प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। परमात्मा तो वही वितरागी होगा, इसलिए ज्ञानियों आस्था के नेत्र खोलो। कौन से नेत्र हैं? आस्था के नेत्रों से दिखते हैं आप। हम देखते हैं चर्म के नेत्रों से। चर्म के नेत्रों से क्या देखोगे तुम? चर्म के नेत्रों से चर्म दिखाई देगा, धर्म दिखाई नहीं देता है, और धर्म का मर्म भी नहीं दिखता है। ये हमारे नेत्र चर्म के हैं? नहीं, इसके लिए तो कोई तीसरा नेत्र चाहिए। इसलिए आचार्यों ने आगम को तीसरा नेत्र कहा है। किसको कहा है? आगम तीजो नेत्र बखानो। पढ़ते हो आप? नहीं पढ़ा? पूजन में मिल जाएगा। आगम तीजो नेत्र बखानो। हाँ, आगम तीजो नेत्र बखानो। आगम को तीसरा नेत्र कहाँ है? और भगवान के जब हम सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उनको त्रिनेत्री कहा है। कहा है सहस्त्र नाम में? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब तीसरा नेत्र खुल गया। कौन सा नेत्र? केवल गया है। और साधुओं की जब चर्चा करते हैं प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी, तो वहां भी नेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। साधु देखता है, देखता है, देखता है, देखता है, लेकिन इन चर्म नेत्रों से नहीं देखता है। साधु के अगर कोई नेत्र होते हैं तो आगम। कौन सा नेत्र है? आगम गाथा है, आगम चक्षु शाहु। ये पुस्तक लिख दी, गुरुदेव ने पुस्तक लिखी, आगम चक्षु शाहु। साधुओं के नेत्र आगम होते हैं, आगम चक्षु शाहु। देवा ओहि चक्षु। जो देव होते हैं चार गति के, उनके अवधि ही नेत्र होते हैं, अवधि ज्ञान नेत्र होते हैं। क्या होते हैं? अवधि दर्शन से देखते हैं। देवा ओहि चक्षु। ओहि माने अवधि ज्ञान। इंद्रिय चक्षु सर्वभूतानि, जो संसारी प्राणी हैं उनके इंद्रिय चक्षु होते हैं। प्रवचन सार की कहता है। तो बात हम चल रहे हैं आगम नेत्र। कौन से नेत्र की बात चल रही है? साधु जब भी देखते हैं आगम नेत्रों से देखते हैं, और आगम नेत्रों से देख के चलते हैं, इसलिए उनके लिए वीतरागता दिखाई देती है, अपना भगवान दिखाई देता है, अपना रत्नत्रय दिखाई देता है। तभी तो आपको मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन कराते हैं आगम के नेत्रों से। इसलिए उनके कदम सावधान होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वो चलते हुए नहीं चलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, बोलते हुए नहीं बोलते हैं। हाँ, पश्यन् नपि न पश्यन्ति। देखते हुए नहीं देख रहे हैं। ब्रुवन् नपि ही न ब्रुते, गच्छन् नपि न गच्छते। क्यों? क्योंकि आगम नेत्र है। आगम नेत्र ज्ञान है। आहार भी कर रहे हैं तो निर्जरा हो रही है उनकी, और आप आहार कर रहे हैं तो बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आहार कर रहे हैं तो वहां भी उनका आगम चल रहा है, मूलाचार। क्या चल रहा है? मूलाचार चल रहा है। ऐष्णा समिति चल रही है, और ऐष्णा समिति का पूरा ध्यान रखना है। 46 दोष भी टालना है, 32 अंतराय भी ध्यान में रखना है, बहुत सावधानी। इसलिए मूलाचार ऐष्णा समिति का पालन वहाँ पर हो रहा है, और ऐष्णा समिति से निर्जरा होती है। इसलिए वहाँ पर निर्जरा हो रहे हैं, चल रहे हैं, ईरिया समिति से गमन कर रहे हैं, ईरिया समिति से गमन कर रहे हैं, इसलिए वहाँ भी निर्जरा हो रहे हैं। अगर वो सावधानी से चल रहे हैं
और चलते चलते मान देख करके चल रहे हैं और अचानक को जीभ पैर के नीचे आ गया और दब भी गया, अब आपको बतला, तो भी वो हिंसक नहीं है। और आप एरिया समिति के बिना चल रहे हैं अस्त व्यस्त और जीभ दबा भी नहीं है, तो भी आप हिंसक हैं। ये प्रमाण प्रवचन सार में लिखा है, आचार्य कुंदकुंज साहब ने स्पष्ट लिखा, मर्दोवा जीवदोवा जीवो आयदाचारत निश्चिदा हिंसा पैदस नथी बंदो हिंसा मैत्य ने समीदस से गाथा है। मर्दोवा जीवदोवा, जीव मरे या जिए, अयदाचार निश्चिदा हिंसा, अयत्नाचार प्रवृत्ति है, प्रमाद है, अयत्नाचार है, तो नियम से हिंसा है। पैदस नथी बंदो, किंतु प्रत्नचित्त होकर के चल रहे, यत्नाचार्य समिति से चल रहे, नथी बंदो, बंद नहीं होता है। हिंसा में तिर, अगर हिंसा भी हो समिदस से, क्योंकि समिति से चल रहे हैं। ये जैन दर्शन का सूक्ष्म रहस्य है, इसलिए हम समिति का प्रयोग करते हैं। बोलो तो समिति, इसलिए बोलते हुए नहीं बोलते, मतलब रहस्य है। तो हम बात ही कर रहे थे, आचार्य महानतुंग स्वामी हम भक्ति में स्थिर चित्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्थिर चित्त हो गए हैं। और स्थिर चित्त होकर के 24 नंबर काव्य में आपको बतलाया कि तुम ही, आप ही काम अव्ययम, आप अव्यय हो, आप कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते हो। अर्थात आप एक बार सिद्ध को प्राप्त हो गए, सिद्ध बन गए, तो अब सिद्ध पर्याय का व्यय नहीं होगा। इसका अर्थ समझना रहस्यपूर्ण। यहाँ पर अवतारवाद नहीं है, ऐसे नहीं कि आप परमात्मा जन्म ले लेंगे, अब धरती पर बहुत पाप मचाने लगा है तो उनको वेश धारण करके आना पड़ेगा। नहीं, सिद्ध अवस्था अचल है, वहाँ से पे चलायमान नहीं होते हैं, वो शाश्वत है। अव्ययम, इसका व्यय नहीं होता है। विभु हैं, आप समर्थ हैं, व्यापक हैं केवल ज्ञान के द्वारा, लेकिन वैसे नहीं है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नहीं है। एक ब्रह्मवादी दर्शन हुआ, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एकमात्र पूरे संसार में एक ब्रह्मा है, सब उसकी संतान है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान विभु हैं, ज्ञान से व्यापक हैं, लेकिन परमात्मा एक नहीं है। परमात्मा तो अनंत, अनंत सिद्ध कितने हुए? अनंत। आप भी परमात्मा बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप संतान रहो, नहीं नहीं, संतान नहीं, आपके अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है। प्राणी प्राणी के अंदर परमात्मा विराजमान है। जो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर लेता है वो परमात्मा बन जाता है। यही जैन धर्म है। एक एक रहस्य काव्य में भरा हुआ है, एक एक शब्द में दर्शन शास्त्र भी है, न्याय भी भरा हुआ है, सिद्धांत भी भरा हुआ है और अध्यात्म भी है। बहुत रहस्य है इसके अंदर। अभी हम सिंपल पढ़ लेते हैं, ये भगवान आप अव्यय हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, बस पढ़ लिया हमने, नमस्कार हो आपको। लेकिन इसमें कितना बड़ा दर्शन छिपा हुआ है, इस बात को एक एक शब्द को देखेंगे तो इसमें खंडन और मंडन की भी चर्चा हो रही है। खंडन और मंडन, सत्य का मंडन है और असत्य का खंडन है। मिथ्यात्व का खंडन हो रहा है, सम्यक्त का मंडन हो रहा है, और विकृतियों का मुंडन हो रहा है। सब हो रहा है एक साथ। चलते हम अगला काव्य पढ़ते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबोधार्चिते बुद्धिबोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्
धातासि धीर शिवो मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करो शिवो विनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवो मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। इस काव्य में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आप बुद्धा त्वम एव विबुध अर्चित बुद्धिबोधात् त्वम शंकरा अशी गोवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधि विधानात् व्यक्तं त्वम एव भगवन् पुरुषोत्तम असी। विबुध अर्चित, क्या कह रहे हैं? विबुध अर्चित हैं आप। विबुध माने होता है देव, विबुध माने देव। आप देवताओं के द्वारा अर्चित हैं, आप देवताओं के द्वारा अर्चित हैं। समझ रहे ना? पहले ही संकेत कर दिया, आप देवताओं से अर्चित हैं। आप कहाँ जा रहे हो? पूजित हैं। अर्चित माने पूजित हैं, अर्चित हैं। बुद्धिबोधात्, आप बुद्धि का बोध होने से अर्थात केवल ज्ञानी होने से, बुद्धि का अर्थ बुद्धि बोध केवल ज्ञान, क्या लेना है? केवल ज्ञानी होने से त्वम एव, आप ही बुद्धा, आप ही बुद्ध हैं। हे वीतरागी आदिनाथ भगवान, आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि बुद्धि का बोध आपको ही, केवल ज्ञान आपको ही हुआ है, इसलिए केवल ज्ञानी होने से आप बुद्ध हैं। और कोई बुद्ध नहीं है, और कोई बुद्ध नहीं है, आप ही बुद्ध हैं। त्वम एव बुद्ध हो, आप बुद्ध हो। भुवनत्रये, तीनों लोकों में, त्रय, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में। शंकरत्वात्, शंकरत्वात् शमं करोति शंकरत्वात्, किसको करने वाले आप? शम, सुख शांति को प्रदान करने वाले। शंकरोत्तर सुख शांति करने से, सुख शांति करने से तुम ही शंकर, तुम ही शंकर हो। अब आचार्य कहते तुम ही शंकर हो। अब भक्त की भक्त भाषा, अभी तक हम आप करके बोल रहे थे ना, आप में दूरी है, ध्यान रखना, आप में दूरी है, तुम में निकटता है। जब किसी से दूरी होते हैं ना, तुम आप का संबोधन करते हैं, जब किसी से निकटता हो जाती है तब क्या बोलते हैं? तुम। भक्ति की भाषा है। आप पढ़ते हो और भगवान को बोलते मेरी तो से बनी है, फिर तो मेरी तो से किससे बात कर रहे हो? भगवान श्री विनय पाठ में मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार, इसलिए पुकार कर रहा हूँ, तुमसे बन रही इसलिए। ये शब्द तुम ही, तुम शंकर, आप ही शंकर। असी माने हो, क्रिया, आप ही शंकर हो।
अन्य कोई शंकर नहीं है, आप ही शंकर हो भगवान। क्योंकि आप सुख शांति को प्रदान करने वाले हो। आपका जन्म हुआ था तभी एक क्षण के लिए तीनों लोकों में जब नारकियों को भी शांति नहीं मिलती है, लेकिन आपके जन्म से नरक में भी शांति हो जाती है। आपको देखने से सुकून होता है, सुख आनंद बरसता है। जब जब भी हम आपके पास जाते हैं ना, अपूर्व अपूर्व शांति होती है। देखो वीतराग भगवान के पास जाओ, अपूर्व शांति होगी, और अन्यत्र जाओ ना तो आपको अटपटा लगेगा। कहीं भय लग रहा है, कहीं डरावना है, कहीं कुछ भी बसता है, क्या है? एकमात्र वीतराग ही रूप ही सुंदर रूप है। कौन सा रूप? वीतराग रूप ही रूप है, सुंदर है। शंकराशि हो धीर, हे धीर वीर, धाता असी, धाता असी, धाता सी, धाता असी, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की विधि विधानात, विधि 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 के विधानात, विधान करने से, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से धाता हैं आप। धाता मतलब आप ही विधाता हैं, और कोई विधाता नहीं है। कोई विधाता लिख देगा, आप ही विधाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की विधि आप ही बतलाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराने वाले, विधि बतलाने वाले आप ही, विधान लिखने वाले हैं आप ही हैं। संविधान आपसे ही है और किसी से नहीं है। विधान करने से त्वं धाता अति, धाता असि, तुम ही विधाता। विधाता माने ब्रह्मा, तुम ही हो, तुम ही ब्रह्मा हो। और असी माने हो। इस प्रकार भगवन त्वम एव भगवन पुरुषोत्तम असि, तुम ही हे भगवन व्यक्तम, स्पष्ट रूप से, व्यक्त रूप से, त्वमेव आप ही पुरुषोत्तम, आप ही पुरुषोत्तम असि माने हो। पुरुषोत्तम माने विष्णु। तीनों बात आ गई। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, महेश हो। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, और कोई नहीं है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।